राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। ना तुम कमाते हो, ना आगे कुछ करने का सोचा है। ऐसे में मैं तुमसे कैसे शादी कर लूं? तुम मुझे भूल जाओ राज, और अपनी लाइफ जियो। मैं चाहती हूँ तुम लाइफ में बहुत तरक्की करो और खुश रहो। मैं सब कर लूँगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। हाय राज। रुको शिवानी। शिवानी अब मजबूर थी। वो राज को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार थी। शिवानी के घर वालों को उनके रिश्ते का पता चल गया। उन्होंने शिवानी को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत बंद कर दी। राज दिन रात बाहर खड़ा रहता, बस एक झलक पाने के लिए। राज एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है, जो उसके पापा सुन लेते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, बस एक बार मिल लो। देखो मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम्हारे काबिल बन जाऊँगा। प्लीज़ मुझसे बात करो। फिर एक दिन खबर आई, शिवानी की शादी तय हो गई है किसी बिजनेसमैन से। राज का दिल टूट गया। उसी दिन वो शहर छोड़कर चला गया। जेब में सिर्फ 400 रुपए और दिल में सिर्फ एक सपना, शिवानी को साबित करके दिखाना कि वो उसके काबिल था। राज नए शहर तो आ गया, लेकिन क्या वो अपने आप को साबित कर पाएगा? राज ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, कभी होटल में वेटर, कभी डिलीवरी बॉय, या कभी किसी के यहाँ कार साफ करना। वो बस अब काम ही करता। आराम तो उसने जैसे करना ही छोड़ दिया था। दिन में काम और रात में एक सस्ते से कमरे में बैठकर वो अपने बिजनेस की प्लानिंग करता। एक दिन राज मैं खुद का काम शुरू करूँगा, किसी के आगे झुकूंगा नहीं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद इतना बड़ा आदमी बनूंगा जो शिवानी ने कभी नहीं सोचा होगा। मैं उसे साबित करके रहूंगा कि जिससे उसने प्यार किया वो उसके लिए कभी गलत इंसान नहीं था। शिवानी अब खुश है अपनी नई जिंदगी में, और मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। बस जैसा वो चाहती थी मैं वो इंसान जरूर बनूंगा। 5 साल बीते और फिर राज ने अपनी खुद की एक एनजीओ शुरू की, आशा की किरण, जहां वो चारस्टी और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करता। एक दिन एक महिला वॉलंटियर की एंट्री होती है एनजीओ में। शांत स्वभाव और आंखों में एक गहराई। राज रजिस्टर देखते हुए, शिवा मल्होत्रा, नाम कुछ जाना पहचाना सा है। स्नेहा जो राज की असिस्टेंट है, सर, ये आज से हमारे साथ काम करेंगी। बहुत पढ़ी लिखी हैं और इन्हें काम की भी जरूरत है। बहुत परेशान है बेचारी। परेशान है मतलब? सर, इनकी फैमिली ने इनकी शादी तो करा दी बड़े खानदान में, लेकिन शादी के बाद एक बार भी नहीं पूछा कि बेटी कहाँ है, कैसी है। इनके पति ने कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ा जब इन्हें मारा पीटा ना हो। इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बस सहती रहीं। और एक दिन इनके पति ने चरित्रहीन बोलकर इन्हें घर से निकाल दिया। सर, हमारे ही एनजीओ की एक दीदी को ये रास्ते में बेहोश मिली, कमजोरी से चक्कर खाकर गिर गई थी, तो वो इन्हें यहाँ ले आई। कैसे माँ बाप हैं जो अपनी इज्जत के लिए बेटी को नरक में भी झोंकने को तैयार हैं। राज उसे हर रोज देखता, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता। इस लड़की की तकलीफ सुनकर मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है। कभी इसे देखा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सी लगती है। फिर एक दिन सुनिए, आप यहाँ ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं आपको यहाँ? देखिए, किसी भी तरह की तकलीफ हो तो बताइएगा। शिवानी को ये आवाज कुछ जानी पहचान सी लगती है। एंड बाय द वे, मेरा नाम राज है, राज मेहरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। राज चला जाता है और शिवानी बस उसे देखती और उसके आंसू निकल आते हैं। वो भागते हुए अपने कमरे में आती है और अपना सामान पैक करके किसी को बिना बताए चुपचाप निकलने लगती है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने राज को कितनी तकलीफ दी है। उसके सामने आकर उसे उसके अतीत में नहीं ले जाना चाहती। अब वो बहुत बड़ा इंसान बन गया है, खुश है अपनी लाइफ में और हमेशा खुश रहे। हे ईश्वर, उसे हमेशा खुश रखना।
कुछ दिन बाद राज जब भी एनजीओ आता, वो शिवा को ही ढूंढता, पर वो उसे कभी नहीं दिखती। स्नेहा, वो लड़की कहाँ है? कुछ दिनों से दिख नहीं रही। सर, वो यहाँ से चली गई हैं। चली गई? लेकिन कहाँ? पता नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया। और हाँ सर, उसकी एक डायरी यहाँ भूल कर चली गई है। कहाँ है वो डायरी? हाँ सर, 1 मिनट, ये रही। राज को शिवा की एक पुरानी डायरी मिलती है, जो वो गलती से एनजीओ में भूल गई थी। राज, अगर तुम ये कभी पढ़ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। तुमसे अलग होने का बाद मैंने जैसे जीना ही छोड़ दिया था, पर तुम्हारा ख्याल मुझे जिंदा रखता है। शिवानी, तुम यहीं थी और मैं पहचान भी नहीं पाया। मैं आ रहा हूँ शिवानी। राज बहुत रोता है और पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। राज, ये आवाज सुनते ही राज पलटता है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया था। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ? वो पल मैं याद नहीं करना चाहता। बस, सब ठीक है, मैं यही हूँ। मुझे माफ़ कर दो शिवानी। तुमने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया, मेरे लिए कितना कुछ सहा। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम बुरे नहीं, हालात बुरे थे। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मेरी वजह से तुम कितना रोए हो। मैंने बहुत सोचा कि तुमसे दूर चली जाऊं, लेकिन नहीं जा पाई। मुझे माफ कर दो। मुझे अब कभी छोड़ के मत जाना शिवानी, प्लीज़। कोई समाज, कोई रिवाज हमें अलग नहीं कर पाएगा। आई आई लव यू राज। आई लव यू टू शिवानी। इस अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल होने में 5 साल लगे, लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो वक्त चाहे जितना भी लगे, वो लौट कर जरूर आता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर कहानी पर आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप भी हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, इमोशनल, लव और मोटिवेशन कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल कहानियाँ अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दिल तक पहुँचे।